एक पुरानी धूल से भरी अलमारी के भीतर एक गुड़िया रखी हुई है। गुड़िया का चेहरा फीका और उसका एक आंख धीरे धीरे निकलकर झपक रहा है। कमरे का माहौल एकदम अंधेरा है, केवल एक दीपक की हल्की सी रोशनी गुड़िया पर पड़ रही है। कमरे के कोने में एक घड़ी टिक टिक करती हुई सुनाई देती है, लेकिन वह धीरे धीरे रुकने लगती है। क्या आपने कभी सुनी है उस गुड़िया की कहानी जो रात के समय अपनी आंखें खोलती है और खुद को हिला डुला सकती है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। आइए आज हम जानते हैं उस गुड़िया का राज जिसे कोई नहीं समझ सका। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन उनके घर में एक रहस्यमयी गुड़िया रखी हुई थी जिसे उनकी बेटी राधा को जन्मदिन पर एक दुकानदार ने दिया था। वह गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। राधा ने गुड़िया को बहुत प्यार किया, लेकिन जल्द ही घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। राधा की माँ कहती थी, ये गुड़िया ठीक नहीं है, तुम्हें इसे रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन राधा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। राधा को याद था कि वह एक रात सो रही थी जब उसकी आंखें अचानक खुलीं। कमरे में घना अंधेरा था और वह गुड़िया जो हमेशा उसकी अलमारी में रखी रहती थी, अब बिस्तर के पास खड़ी थी। राधा डर गई और गुड़िया को फिर से अलमारी में रख दिया। लेकिन अगली सुबह गुड़िया फिर से बिस्तर के पास खड़ी मिली। राधा की माँ को अब शक होने लगा। उन्होंने गुड़िया को अपनी आंखों से देखा और देखा कि उसकी आंखें अब और बड़ी हो गई थीं, जैसे वह उसे घूर रही हो। एक दिन जब राधा अपने कमरे में अकेली थी, उसने गुड़िया को देखा जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो गई थीं और उसका चेहरा डरावना लगने लगा। राधा ने गुड़िया को उठाया और कहा, तुम क्यों मुझे डराती हो? लेकिन गुड़िया का जवाब कुछ और था। राधा की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक दिखी और उसने सुना, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तुमने मुझे नजरअंदाज किया, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं जाऊंगी। राधा डरते हुए कमरे से बाहर भागी, लेकिन उस गुड़िया ने उसका पीछा किया। जैसे ही राधा ने दरवाजा खोला, गुड़िया ने अपनी आवाज में एक खौफनाक हंसी की गूंज छोड़ी और दरवाजा अचानक बंद हो गया। राधा की माँ ने एक दिन देखा कि गुड़िया खुद हिलने डुलने लगी थी। उन्होंने एक दिन घर के पुराने रहस्य को खोजने का निर्णय लिया। वह जानने लगी कि यह गुड़िया किसी पुराने समय की है, जिसे एक काले जादू से बनाया गया था। बताया जाता था कि यह गुड़िया एक बार किसी दुष्ट महिला के हाथों से बनी थी, जिसने अपनी जान एक काले तंत्र के जरिए खो दी थी। गुड़िया में उस महिला की आत्मा बस गई थी और वह सिर्फ उन लोगों को परेशान करती थी जो उसे नजरअंदाज करते थे। राधा की माँ ने इस बारे में कुछ और जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन तभी गुड़िया ने एक अजीब सा कटा हुआ चेहरा बना लिया और उसकी आंखें अब पूरी तरह से जलने लगी थीं। एक रात राधा की माँ ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को आग में डाला, एक तेज कटीली आवाज सुनाई दी और गुड़िया ने अपने पैरों से उछलते हुए माँ की ओर एक खौफनाक क्रीचिंग हंसी छोड़ी। तुम मुझे मार नहीं सकती, गुड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, तुम मेरी दासी बनोगी। अगली सुबह राधा की माँ को घर के भीतर कहीं भी गुड़िया का पता नहीं चला। लेकिन जब राधा ने अपनी माँ को देखा तो वह एक अजीब सी स्थिति में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। राधा ने यह देखा और डर के मारे रो पड़ी, लेकिन माँ की आंखों में अब वही खौफनाक चमक थी जो गुड़िया की थी। गांव वाले कहते हैं कि आज भी वह गुड़िया किसी के पास नहीं रहती, लेकिन रात के समय उसकी आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। कहते हैं कि वह गुड़िया अब किसी और के पास चली गई है और उसकी आत्मा उस व्यक्ति का पीछा कर रही है। कभी कभी अगर आप ध्यान से सुने तो गुड़िया की हंसी सुनाई देती है और वह अपना बदला लेने के लिए किसी और को ढूंढती रहती है।